हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोथल था। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल आपके गुजरात में भोगावा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका पमीर यानी कि तिब्बत का पठार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो वो आपके मिहिर सेन थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका पानी का जो बूंद है ये आपका गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। तो वो आपका नायलॉन था। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम आपका 17 मीटर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में आपका प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक आपका बैगनी का होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्राथमिक रंग कितने हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं। कौन कौन होता है। तो लाल होता है, हरा होता है और आपका नीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपका हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो टिन और आपका सीसा का मिश्रण होता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग आपके शरीर के आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो सिनेबार आपका पारा यानी कि मरकरी का अयस्क है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर देखिए फ़ारेनहाइट में अगर बात करेगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट में आपका 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक आपका खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव तरंगों की आवृत्ति आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपके दादा भाई नौरोजी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर आपका राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या इसे हाइड्रोफीबिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी थी। अगला क्वेश्चन है कि सार्क या संचेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय कप्तान आपके कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका वर्ष 1901 ईस्वी से किया गया है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टाका है। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण आपके महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और आपका मसूड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में आपके दांतों यानी कि मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा आपका येन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपकी बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपकी संतोष यादव थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो कम से कम आपका 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अगला क्वेश्चन था कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है और संसद का निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपके स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपके पूना के खड़गवासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपके टेनिस खेल में उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल KM करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन था कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो आपके केरल राज्य में किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए आज हमने आपके GK GS से महत्वपूर्ण 70 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके SSC के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।